हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। तो फिर एक नए क्वेश्चन के साथ, और आज का क्वेश्चन है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। फाइंड द नंबर। ठीक है बच्चों, तो यानी दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है और उसका रेसिप्रोकल का डिफरेंस दिया हुआ है, तो बताना है कि वो नंबर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि इसको जो नंबर नहीं पता है उसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो लेट द नंबर, अच्छा द पहले लार्जर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक है, यानी लार्जर नंबर एक्स है और स्मॉलर नंबर वाई है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस, यानी लार्जर माइनस में एक, ये बड़ा है तो इसमें से छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब x माइनस में y इज इक्वल टू क्या होगा, 4। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब कह रहा है कि दोनों का जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, उसका डिफरेंस वो 4 है। तो देखिए x का रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा 1/x और y का रेसिप्रोकल जो होगा 1/y। ठीक है, तो अभी जो हम लोग माने हैं, ये माने हैं कि x जो है वो लार्जर है किससे, y से, यानी x बड़ा है किससे, y से। और जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/y माइनस 1/x। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ जाए। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे रेसिप्रोकल में। तो यानी दूसरा इक्वेशन दोनों का जो नंबर का डिफरेंस कर रहा है, यानी 1/y और माइनस 1/x इज इक्वल टू 4/21। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि इस तरह से हम लोग दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लिए। अब इस इक्वेशन को ना हम लोग सॉल्व करते हैं। और देखिए पहला तो इस फॉर्मेट में दिया है तो इसको आसानी है सॉल्व करने में। ये जो है ना इसमें डिफ़िकल्ट है, तो पहले हम लोग इसको ना इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इक्वेशन 2 को तो एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बच जाएगा, माइनस यहाँ एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ वाई बच जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/21। ध्यान से समझिएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। और उसको जो सॉल्व कर रहे हैं तो इसको एलसीएम लिए और इसको हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 4/। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 4। तो इसको वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। देखिए यहाँ गिवन है तो x माइनस वाई की जगह पे ये वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, 4/21। तो 4 से कैंसिल हो गया, तो यानी एक्स वाई इज इक्वल टू जो हमारा वैल्यू हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 21। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी एक्स वाई का जो वैल्यू हम लोग निकाल के लाए वो कितना आ गया, 21 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए अब यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू आ गया। अब एक तरीका और है कि यहाँ से इसको ऐसे वैल्यू नहीं निकल रहा है, तो देखिए हम कैसे लिखते हैं। यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy। ठीक है, अब आप लोग को दिमाग में बात चल रहा होगा कि ये कैसे लिखा गया कि x प्लस वाई
इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में 4xy ये रूट। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से इसको लिखे कैसे, जैसे हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको यदि बोथ साइड हम लोग सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया तो ये वैल्यू हो जाता है। अब देखिए ये रूट इधर स्क्वायर देंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर रूट खत्म हो जाएगा, तो रूट जब खत्म होगा तो यहाँ बच जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy। ठीक है बच्चों, देखिए इसका मतलब ये फार्मूला जानते हैं और ये जो लिखे हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद में यही वाले वैल्यू आ जाएगा, तो हम लोग ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब। और मैं ये सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ x माइनस तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4xy। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब देखिए ये कैंसिल हो गया, यानी इसमें से 4xy में से 2xy जल जाएगा तो एक्स स्क्वायर और प्लस में 2xy बच जाएगा और प्लस में वाई स्क्वायर। तो देखिए x माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यही आ गया कि नहीं। तो हम लोग इस तरह से इसको रिजल्ट को लिख लेंगे। अब आपका दिमाग में बात चल रहा होगा कि इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इसको लिख लीजिए फिर हम बताते हैं। तो देखो बच्चों ये जो लिखा हुआ है अब इसमें ना हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, यानी x माइनस वाई का तो वैल्यू जानते हैं और एक्स वाई का वैल्यू भी जानते हैं, तो x प्लस वाई का वैल्यू निकल जाएगा यही इक्वेशन से। ठीक है, तो देखिए रूट और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 4, तो इसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में और x माइनस वाई एक्स वाई की जगह पर कितना 21। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको बच्चों ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 16 और ये प्लस में 84, तो ये दोनों को ऐड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 100, तो 100 का रूट कितना होता है 10, यानी बच्चों अब हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए फिर इसको हम लोग सॉल्व करके बताते हैं। हाँ, तो इधर स्पेस है, इधर बना सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन 1 यहाँ पे है और इक्वेशन 2 यहाँ पे है, तो इसमें क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, यानी 1 में 2 को ऐड कर देते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 10 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 14, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 7। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू x का वैल्यू 7 आ गया। अब क्या करते हैं पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 जो है बच्चों क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जिसमें x का वैल्यू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 4, तो ये इधर लेके जाते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो देखो x का वैल्यू कितना हो गया 4 और y का वैल्यू कितना हो गया 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो वो नंबर पता करना था। तो बच्चों देखिए आप इसको सेटिस्फाइड करवा के देख सकते हैं। तो x यानी x माइनस वाई, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो ये आ गया। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल भी सॉल्व करके देख लीजिएगा तो यही आएगा। ठीक है बच्चों, तो यदि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो आप मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनको ये वीडियो ना सख्त ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।